और महायुद्ध के सिग्नल के बाद अब खबर यूपी के चुनावी माहौल से जुड़ी हुई, जहां योगी आदित्यनाथ को विपक्ष की चुनावी चुनौती मिल रही है। इस हाई वोल्टेज चुनावी मौसम में सुर्खियों की वजह बना है अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक का विवादित बयान, जिसके जरिए समाजवादी नेता ने हिंदुओं की पवित्र रामायण का मजाक उड़ा दिया। रामायण के सुंदरकांड के बारे में अखिलेश का विधायक ने क्या बोला और क्यों मचा इस पर बवाल, देखिए। मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदरकांड। रामायण के सुंदरकांड और पत्नी के साथ संबंध। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के इस बेतुके और विवादित बयान से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया। अमिताभ वाजपेयी की जुबान से निकली पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इनकी वर्तमान पहचान जान लीजिए। अमिताभ वाजपेयी फिलहाल कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अमिताभ वाजपेयी को ही आर्यनगर सीट से टिकट दिया है। पद और पहचान जान ली, अब जरा इस समाजवादी नेता की जुबान से निकली बेतुकी बात भी सुन लीजिए। हमसे बोलो उनका शादी 25 साल में, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है। तो मेरी पत्नी सुंदर है, आप लोगों ने भी देखा होगा, घर घर गई है और जहां नहीं गई वह पहुंचने वाली है। पर ठीक नजर से देखना भाई, क्यों मैं कांड करता रहता हूँ। अमिताभ वाजपेयी के इस बयान से सवाल उठते हैं, आखिर क्यों पति पत्नी के संबंधों से समाजवादी पार्टी के नेता ने रामायण के सुंदरकांड को जोड़ा? क्यों अपने निजी संबंधों की बात बताने के लिए उन्होंने हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयान के बाद अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी पर कार्रवाई की हिम्मत करेंगे? तीसरा सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2022 के महादंगल में अखिलेश की जुबान से बार बार हिंदू धर्म का राग ही निकला है। अखिलेश ने ही कहा था कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और रायबरेली के हनुमान मंदिर जाकर उन्होंने चुनावी जीत के लिए आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन जिन बजरंग बली की कथा पर रामायण का सुंदरकांड रचा गया, उसी सुंदरकांड की महिमा पर अखिलेश की पार्टी का नेता आघात करता है। मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदरकांड। अखिलेश क्या करेंगे या क्या नहीं, वो उन्हें ही तय करना है। लेकिन अमिताभ वाजपेयी की ये बदजुबानी बीजेपी को कबूल नहीं हुई। सबसे पहले आया बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्वीट, जिसमें लिखा गया, सपा के गुंडे सिर्फ बेटियां का दुपट्टा ही नहीं खींचते हैं, काले कांड भी करते हैं और नाम देते हैं सुंदरकांड। हिंदू आस्था का अपमान करना ही समाजवादी पार्टी की पहचान है। यूपी की जनता इस गंदी सोच को 2017 की ही तरह 2022 में भी नकारेगी। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जनता के साथ जुड़ना। नेता का क्या मतलब है? एयर कंडीशन बसों में घूमना और कार में बैठना और एयर कंडीशन घर में बैठ के मैनपुरी में डांस देखना, ये नेतागिरी होती है क्या? नेतागिरी होती है धूल पे घूमने, पैदल जनता के साथ मिलना, घूमना, खाना पीना, बैठना, कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, चाय पीना। जिस जनता का जिक्र बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्वीट में हुआ, उसका रिएक्शन भी फौरन आया। इस बारे में सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में सुंदरकांड को मानने वाले सभी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला। जबान को थोड़ा लगाम देना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो शालीनता से बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो जी में आया वो बोला। कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। योगी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहे, लेकिन इस बार बात गुंडागर्दी से बढ़कर हिंदू आस्था पर चोट तक पहुंचाई गई और अमिताभ वाजपेयी का ये विवादित बयान चुनावी मुद्दा बना रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी हिंदू आस्था पर चोट करती है। ये सियासी इल्जाम है, लेकिन एक सच ये भी है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त मौजूद है जो वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं कि या तो उन्हें हिंदू धर्म या फिर हिंदू आस्था से दिक्कत है। 1 फरवरी 2022 को मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता रफीक अंसारी ने कहा था कि 5 साल से हिंदू गर्दी मची हुई है, हर थाने में हिंदू गर्दी चल रही है, मेरठ का मुसलमान इनसे दबने वाला नहीं। 23 अक्टूबर 2021 को समाजवादी पार्टी के नेता अदनान खान ने कहा था कि हिंदुओं को अपनी औकात में रहना है, आने दो अखिलेश भैया को, सब अंदर हो जाएगा। हिंदू औरतें हमारे हरम का हिस्सा थीं, हमारी दास थीं,
जानवरों का पूजन वाले जानवर ही रहेंगे। सितंबर 2018 में चलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता वीरपाल यादव ने कहा था कि हम तो कांवड़ का विरोध करते हैं, ये गांजा पीने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। तो आपने सुना कि किस तरह की सोच रखते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो कांवड़ के लिए हो, हिंदू महिलाओं के लिए हो, या फिर हिंदुओं के रीति रिवाज के लिए। और ताजा विवाद है रामायण के सुंदर कांड का। अखिलेश भले ही मंदिर में आए या उनके सपने में भगवान कृष्ण आए, लेकिन जनता सवाल पूछेगी है, आखिर उनके नेताओं को हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से प्रॉब्लम क्या है, और कहीं यही अखिलेश के लिए मुसीबत का सबब भी ना बन जाए इन चुनावों में। बहरहाल, खबर कट टू कट में आपने देखी देश और दुनिया की वो तमाम अहम खबरें जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था, पूरे विश्लेषण के साथ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे।